दोस्तों नमस्कार, मार्केट माइंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने कल डिसाइड किया था, कल कि ये ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, कौन सी ट्रेंड लाइन, तो ही हम कोई सेल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे से कोई भी ट्रेंड लाइन इसने आज भी मैंने बोला था कल, अगर ये इसके पास फिर आता फिर बाइंग करेंगे हम। तो आज भी देखो, कल भी अब ट्रेंड लाइन के पास आई, यहाँ से बाइंग आई, फिर नीचे की तरफ आज भी ये लगभग ट्रेंड लाइन के पास में आया। यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने बाइंग था सुबह, है ना, ट्रेंड लाइन के पास आया, बाइंग आई। उसके बाद ये फिर ट्रेंड लाइन तक आया, फिर यहाँ से देखो फिर बाइंग आई, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास फिर आया, फिर लास्ट में मैंने बाइंग किया। लास्ट में मैंने खुद बाइंग किया था ये निफ्टी को। पहले सुबह तो बैंक निफ्टी में मेरी बाइंग थी खाली। तो ये ट्रेंड लाइन देखो, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब कल क्या सिचुएशन थी, कल इसने यहाँ पे क्लोज किया था और उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि अगर इसके नीचे आके फिर रिट्रेस करके फिर नीचे आता तो हम सेल करेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे सेम कंडीशन में बोला था कि अगर यहाँ के पास आने के बाद कोई कैंडल ब्रेक करता है, इसके हाई को निकालता है, तो यहाँ से कॉल बाइंग करेंगे। यहाँ से देखो कॉल बाइंग हमने की, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। उसके बाद फिर यहाँ के पास देखो, यहाँ पे बाइंग करने की हिम्मत किसी की नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी सेलिंग वाली कैंडल है, यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे कब बाइंग करोगे, जब फिर से हाई को निकालेगा तो ही कुछ रिस्क में। यहाँ पे ये रिस्क है, ये सुबह वाला तो मोमेंटम ठीक है, लास्ट वाला रिस्क है। ये वाला थोड़ा सा प्रॉफिट वाला ट्रेड है। ये लास्ट में देखो, अगर इसको रेंज को ब्रेक करे, देखो यहाँ के पास आया, हैमर बनाई इसने, एक अच्छा मून मिला हमको। एक्सपायरी के दिन इतना मून मिल जाता है, बहुत बढ़िया होता है। अब देखते हैं इसको, देखो मार्केट सीधा खड़ा हो गया, मतलब निफ्टी जो है सीधी खड़ी होगी भाई। तो अब थोड़ा सा क्या है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम में। इसको देखते हैं 1 आवर में, ठीक है। तो 1 आवर में अगर हम देखते हैं इसको, तो लगभग मैं इसको फीवर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। पहले तो मैं इस रेंज से ड्रॉ करूंगा केवल और केवल यहाँ तक, इस लो को टच करूंगा, ठीक है। तो हमारे पास टारगेट आ रहा है दूसरा निकल के, आवरली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ये वाला निकल के आ रहा है, जो कि है 24,177 के आसपास आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक रेंज हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, हमने भी रेंज कौन ड्रॉ करी, यहाँ से रेंज ड्रॉ करी यहाँ तक ना। अब हम एक रेंज ड्रॉ करेंगे इस हाई से और इस लो तक। तो 50% तो इस रेंज का ये है ना। तो इसका सपोर्ट निकल के आया आवरली टाइम फ्रेम में ये, यानी कि 23,900 के आसपास इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है, समझ गए ना। अभी अगर ये इसी रेंज में काफी टाइम और रुकता है, देखो ऑप्शन के लिए जो बोलते हैं ना कि जो बीच बीच में खबरें आ रही थी, न्यूज आ रही थी, वो इसलिए होता था कि हम लोग बाइंग ना करें, मार्केट उथल पुथल हो जाता, ना ही ऊपर जा पाता, वॉल्यूम बहुत आता। हम तो छोटे छोटे ट्रेड करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े स्टेक्स लेते हैं, सेलिंग बाइंग करते हैं, तो उसमें क्या मार्केट कहीं ऊपर नहीं जा पाता। इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा बोला था कि ये लगेगा, टैक्स लगेगा, वो लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा वो दूसरा तरीका है, लेकिन ये मार्केट जब ऊपर जाने वाला, देखो ऊपर क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से देखो, ये यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि 2-3 दिन, यानी कि अगर कल हो गया तो ठीक है, नहीं तो मान के चलो अगर कुछ टाइम रुक गया यहाँ पे, ये 900, 23,900 और 24,000, इस रेंज में काफी दिन रुक गया, तो जितनी बड़ी लेंथ है ना, ये देखो टारगेट यहाँ तक निकल के आ रहे हैं, 24,500 तक निकल के आ रहे हैं टारगेट, ठीक है। अब इस रेंज को हमने ड्रॉ तो कर लिया, अब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है। हमारे पास रेंज निकल के आ गई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि भाई कि भाई अगर मान के चलो, जब तक ये बोलते ना, ये ट्रेंड लाइन के पास जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई थी, ये देखो ध्यान से देखो, ट्रेंड लाइन जो लगाई थी हमने ये वाली, इसी के पास में सही ये मूवमेंट किया है। तो फिर से कल अगर ये इस रेंज के अंदर ही ओपन होता है, यानी कि गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद काफी टाइम रुकने के बाद
अप साइड ब्रेक करता है, या फिर यहाँ के पास ओपन हो गया 24 या 177 के डायरेक्ट ओपन हो गया इसके पास, यानी कि इस रेंज को ब्रेक कर दिया, तो फिर इसका सपोर्ट एरिया ये रहेगा लगभग 24,000। ठीक है, मैं रेंज भी ड्रॉ कर देता हूँ। 24,000 इसका एक एज ए बढ़िया सपोर्ट रहेगा ये के आसपास। ठीक है, 24,000 के आसपास। तो यहाँ के बाद अगर ओपन हो गया तो फिर इस ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ पे जब इस हाई को फिर से निकालेगा 24,177 को निकालेगा, तो इसमें बढ़िया मोमेंटम आएगी। ठीक है, कल है शुक्रवार और कल मोमेंटम का दिन ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि प्रीमियम हाई होते हैं और नॉर्मल कोई बाइंग करता नहीं है। जैसा कि देखो रिटेल को हर कोई सोचता है कि ये कुछ ना करे, बाइंग ना करे, भाई ये पैसा ना कमाए, हमारे साथ ना बैठे, हमारे साथ कुछ भी ना करे। ठीक है, नहीं चाहता कोई कि ये पैसा क्यों कमाए, लेकिन फिर भी कमा लेते हैं। क्यों? पूरे दिन बैठ के भाई, पूरे दिन बैठेंगे, टैक्स बढ़ेगा वो दूसरा टॉपिक है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो किसी को नहीं पता। मुझे तो लगता नहीं है कि टैक्स बढ़ाएंगे, क्योंकि एसटीटी टैक्स, एसटीटी भी तो ले सकते हैं ना, एसटीटी भी तो लेते हैं ना, सर्विस ट्रांजेक्शन टैक्स भी तो लेते हैं ना वो। तो अगर इसको सट्टे के रूप में देखेंगे तो वो जो सर्विस ट्रांजेक्शन टैक्स लेते हैं ना, वो उसका क्या मतलब है फिर? ठीक है, ब्रोकरेज की बात अलग है, सेलिंग बाइंग की बात अलग है, वो तो सबका लगता है, लेकिन सर्विस ट्रांजेक्शन टैक्स जो होता है ना वो हटाना पड़ेगा, या तो फिर पूरी तरह से अगर पूरा इसको सट्टे के रूप में लेना है तो। ठीक है, अगर स्टॉक्स वगैरह है, होल्डिंग वगैरह से या इन्वेस्टमेंट से अलग करना है इसको, तो वो अगर जब तक वो ले रहे हैं तब तक इसको नहीं कर सकते। ये देखो क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये इसी रेंज में ओपन हो जाता है, देखो ट्रेंड लाइन फिर जा रही है, मैंने कल बोला था कि इसके पास आएगा बाइंग, इसके पास आ रहा है 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 बाइंग, मतलब आपको मार्केट ने एक आदत डाल दी है, हैबिट हैबिट डाल दिया कि भाई इसके पास आ रहा बाइंग करो, इसके पास आ रहा बाइंग करो, इसके पास आ रहा बाइंग करो। भाई इसके पास आ रहा बाइंग करो मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ऊपर बाइंग कर लो, ये यहाँ पे बाइंग कर लो। रेंज होती है ना कि भाई यहाँ के ऊपर जाएगा, इस रेंज को निकालेगा तो बाइंग, यहाँ पे टारगेट, इस रेंज को निकालेगा तो बाइंग करेंगे, इस रेंज को निकालेगा तो बाइंग करेंगे, और इस छोड़ दो इसको, तो इस रेंज को निकालेगा तो बाइंग करेंगे, है ना। तो हो सकता है कि कल अगर ये मान के चलो कि इसके नीचे आ गया, 900 के नीचे आ गया, तो फिर से 700 के टारगेट मिलेंगे आपको, पहले तो 725 के। अगर इस ट्रेंड लाइन देखो, फिर मैं बोल रहा हूँ ट्रेंड लाइन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 15 मिनट की टाइम फ्रेम है कि जो ट्रेंड लाइन है ये लगा के रखा हूँ मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इस रेंज के नीचे आता है, यानी कि ये 900 के नीचे आता है, तो फिर से ये टारगेट मिलेगा आपको 850, और ये लगभग 800 के आसपास, उसके 750, ये 3 टारगेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके नीचे के टारगेट मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी, मतलब मेरा अनुमान नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, 700 के आसपास पे अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, 650 के आसपास, लेकिन मैं यहाँ तक करनी, मैं ऑलरेडी फ्लो में बोल रहा हूँ कि फ्लो में अगर हमको जैसे 2 दिन से बाइंग आ रही तो 24,000 के नीचे या इसके 23,900 के नीचे अगर जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे पुट। उसके पहले नहीं, इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा तो बाइंग करेंगे हम। ठीक है, यानी कि अगर मैं फीवर ड्रॉ करता हूँ, इस हाई, एक हाई चाहिए, एक लो चाहिए हमको, मान के चलो कि ये लो है और ये हाई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो 900 के नीचे आया, यहाँ तक आया है ना, यहाँ तक आया ये 800 के आसपास तक, फिर रिटेस्ट करने के बाद फिर निकालेगा तो हमारा टारगेट मिलेगा लगभग ये 700 के आसपास, 650 700 के आसपास मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इस को ड्रॉ करता हूँ तो। ठीक है, तो यही है, फिलहाल तो हम बाइंग करेंगे, अगर ये नीचे की तरफ आने के बाद इस हाई को निकालता तो ही बाइंग करेंगे। अब जिस रेंज को मार्केट ब्रेक करता है उसको रिटेस्ट करने जो आता है, तो 24,000, 23,900, ये एरिया 23,950, 70, 80 के आसपास लगा देता हूँ, यहाँ तक आएगा ये। तो अगर इसके नीचे, अगर ये मान के चलो कि यहीं पे ओपन हो, काफी टाइम रुकने के बाद जिधर ब्रेक करेगा, इधर तो ब्रेक करेगा ही, करे या ना करे, लेकिन अगर ये काफी टाइम के बाद इधर ब्रेक करता है तो फिर हम क्या करेंगे, इन द मनी कॉल लेंगे। जैसे ये देखो काफी टाइम रुका यहाँ पे, यहाँ से बाद जैसे ब्रेक किया रेंज को अप साइड, सेम टू सेम सिचुएशन, यहाँ पे काफी टाइम रुका, अप साइड ब्रेक किया, बाइंग इन द मनी। ठीक है, तो ये तो रहा था निफ्टी का, और टारगेट मैंने बता ही दिया आपको। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं अभी, बैंक निफ्टी का क्या हो हिसाब को बताओ है। बैंक निफ्टी का हमने डिसाइड किया था, देखो बैंक निफ्टी का हिसाब हमारा ये था, कल का ही लगा है ये,
इसी रेंज में है बैंक निफ्टी। इसके ऊपर नहीं गया, ऊपर जाते नीचे की तरफ हैमर आ गई। इसके बाद हमने स्कैल्पिंग भी किया था, इसमें बढ़िया स्कैल्पिंग किया था। तो देखो अब यहाँ पे जब मार्केट रुकने लगे ना इस रेंज में, देखो ये रेंज है, ठीक है। मैं इस रेंज को क्या करता हूँ, इस रेंज को यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ मिलाता हूँ, ठीक है। तो ये एक रेंज है जिसमें मार्केट रुका हुआ। तो अब क्या है, इसने ब्रेक तो कर दिया इसको, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोज भी नीचे गया। तो अब ये देखो फिर से एक रेंज बन गई है यहाँ के पास फ्राइडे में, कल, यानी कि ये काफी टाइम रुका ना, इस रेंज को ब्रेक करता है। नहीं, कौन सी रेंज है ये, 52,950 या फिर 50 तरफ 50-60 पॉइंट तो कुछ नहीं बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर ये इसके 50 के ऊपर जाता है तो फिर से टारगेट ये मिलेगा 53,180 के आसपास, 70 के आसपास। और या फिर इसी रेंज के ऊपर ओपन हो जाए, काफी टाइम रुके यहाँ पे, कौन सी रेंज के पास में, 52,980 से और 53,180, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज। यहाँ पे काफी टाइम रुकने के बाद अब शायद ब्रेक करेगा। तो ये टारगेट है 54,426 जो मैंने बताया आपको, ठीक है, कल की डेट में अगर ये हुआ तो। नहीं तो अगर ये इसी रेंज में निकलने के बाद काफी टाइम के बाद नीचे आता है तो जितनी बड़ी रेंज है उतना टारगेट मान, जितनी बड़ी रेंज है ये वाली उतना टारगेट मिलेगा। लगभग मान के चलो ये रेंज है यहाँ तक। तो यहाँ तक मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ के पास तक आ सकता है ये, यहाँ तक, यहाँ के आसपास तक ये आ सकता है, यानी कि जितनी बड़ी रेंज है तो टारगेट। तो रेंज कौन सी है ये, 52,500 आ रही है, ठीक है, देख लो ध्यान से। 52,500 की रेंज, जो कि जितनी बड़ी ये रेंज है उतना टारगेट नीचे से बोल रहा हूँ मैं। ये लगभग 52,500 का आ रहा है। तो 52,500 में अगर डायरेक्ट ही ओपन हो गया ये, ठीक है, तो फिर रेंज देखेंगे क्या बनती है। यानी कि 52,500 को मान के चलो यहाँ ब्रेक कर दिया। ये छोटी सी जो रेंज है ना, कौन सी है, ये वाली, ये मान के चलो इस रेंज को ब्रेक कर दिया 52,500 को इसने। फिर 52,300 जो मैंने बताया था, 350 या 250 यहाँ तक आया, और उसके बाद यहाँ पे एक हैमर बनाता है। तो यहाँ पे उसके लो कैसे लगा के हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये हो गए जो आगे आने वाले टाइम में, अगर ये देखो टेक्स्ट बुक्स का कुछ हुआ नहीं तो फिर मैं लाइव भी आके ट्रेड अपना व्यू बताऊंगा, ओनली फॉर व्यू। लेकिन कैंडल क्या है, यहाँ से अगर मान के चलो ये मोमेंट अगर मिलती है तो हमको टारगेट मिलेंगे 54,500 तक के। अगर 1000 पॉइंट की रैली है ये, अब कब मिलेगी वो पता नहीं किसी को भी, ठीक है। फिर निफ्टी का देख लेते हैं अभी। फिर निफ्टी का मैंने बताया था आपको, फिर निफ्टी का ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो कर दिया, लेकिन हमारा देखो ये रेंज बना, ये रेंज जो हमने लगाई थी ना, ये वाली, ये रेंज जो लगाई थी, तो इसी के पास आया ये, है ना। और यहाँ पे कैपिटल रुका। अब देखो ये मान के चलो ये एक सपोर्ट एरिया है, इसके पास अगर ये आएगा फिर निफ्टी, ठीक है, फिर निफ्टी अगर इसके पास आता है तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। कब करेंगे बाइंग, फिर निफ्टी अगर इसके पास में आता है कि इस रेंज के नीचे निकालता है, इस रेंज को नीचे निकालता है, तो ये टारगेट मिल सकता है हमको 23,400 के आसपास, 410 के आसपास। या फिर अगर इस रेंज के पास में आने के बाद यहाँ पे एक रेंज बनाता है, जैसे मान के चलो यहाँ के पास आ गया, इस रेंज के पास आ गया 23,400 500 के आसपास आ गया, और यहाँ पे एक हैमर बनाई इसने भी, ऑप्शन ब्रेक करेगा तो यहाँ के एसल नीचे का एसल लगाने के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। या फिर हमारा ट्रेड दूसरा बनेगा, कौन सा, हमारा ट्रेड बनेगा दोस्तों ये वाला। देखो ने लो तो ले लिया ना, अभी इससे हम फिर ड्रॉ कर देते हैं इसी रेंज की, वो 50% इस रेंज का, इस वाले लो का साई का 50% के ऊपर ही क्लोज किया है। अब ये इस रेंज को निकाले तो यह गैप ओपन हो जाए, इस रेंज के ऊपर ओपन हो गया। तो रेंज कौन सी है, 23,766 से लेके और 23,689। इस रेंज में काफी टाइम ओपन होने के बाद अपसाइड ब्रेक करेगा तो इसका भी टारगेट होगा आपके पास 23,983, ठीक है, लगभग 24,000 के आसपास। तो ये फिर निफ्टी का ट्रेड बनेगा, जब तक ये हाई नहीं जाएगा इसके ऊपर तब तक नहीं ट्रेड करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वीडियो कल के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।